नमस्कार, एशियन गेम स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरमीत चौधरी। आज हम बात करेंगे टेनिस की। हम रोज कोशिश करते हैं कि भारत के एशियन गेम्स में प्रोस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करें, डिस्कस करें क्या भारत एशियन गेम्स में बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगा। आज टेनिस की बात करें। टेनिस में एशियन गेम्स में भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़े मुकाबले से होकर गुजरना होगा। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के टेनिस के खेल में प्रदर्शन पर। भारत में टेनिस एक लोकप्रिय खेल है। भारत में कई अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। हमारे इन खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत सफल हुई हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने टेनिस प्रतियोगिता में कुल 4 मेडल हासिल किए, जो कि एक संतोषजनक प्रदर्शन रहा। हालांकि भारत को अपने खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें थी, पर मुकाबला कड़ा था और खिलाड़ी भी अव्वल दर्जे के थे। हमारे खिलाड़ी पूरी तरह उम्मीद पर खरे तो नहीं उतर पाए। आइए नजर डालते हैं अपने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर। बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत के लिए टेनिस में स्वर्ण पदक जीता सोमदेव देववर्मन ने। सोमदेव ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेग जॉर्ज को हराकर यह मेडल हासिल किया। मुकाबले की बात करें तो महेश भूपति और लेंडर पेस की बहुचर्चित जोड़ी कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाई। यह जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सक्षम रही। इस मुकाबले में पहला स्थान रहा ऑस्ट्रेलिया का और दूसरा स्थान रहा इंग्लैंड का। वुमेन सिंगल मुकाबले में भारत की बहुचर्चित खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की अनंसा रोडिनोवा से था, जो उनपे भारी रही और भारत को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। वुमेन्स डबल की प्रतिस्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा। यह मुकाबला काफी जबरदस्त रहा। इस मुकाबले में पहला स्थान पाया ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरा स्थान भी ऑस्ट्रेलिया का ही रहा। इस मुकाबले में सानिया मिर्जा और रुश्मी चक्रवर्ती ने भारत की अगुवाई की थी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने खेल प्रेमियों को निराश नहीं किया और यह तो सभी जानते हैं, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अब इन खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी चाइना में शुरू होने जा रही एशियन गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो खिलाड़ियों ने किया बढ़िया प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल खिलाड़ियों ने दिलवाए। मगर क्या एशियन गेम्स में भी मेडल दिलवा पाएंगे? हालांकि पिछली एशियन गेम्स की बात करें 2006 की, जब भी भारत के पास गोल्ड मेडल भी थे, सिल्वर भी था, ब्रॉन्ज भी था। मगर क्या इस बार, क्योंकि इस बार हमारे पास स्टार खिलाड़ी भी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों का एक बढ़िया अनुभव खिलाड़ियों के पास है, तो क्या हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं 2 गेस्ट। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं, राजन कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कश्यप जी प्रेसिडेंट है चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के। साथ में हमारे पास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर बीरबल वडेरा। मिस्टर बीरबल वडेरा के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्स नेशनल कोच रहे हैं इंडिया की टेनिस टीम के। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। ये जो आपने बात की, मैं यही बात पे बीरबल जी से पूछना चाहूंगा। बीरबल जी, क्या कारण है कि लिएंडर पेस, महेश भूपति जैसे सितारे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पदक जीते हैं, बहुत बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए हैं, वो इन गेम्स में नहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो वर्ल्ड टूर पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं? क्या कारण है? नहीं, देखिए, अगर आप उनका पास देखेंगे तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम हमारे देश के लिए खेला है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं टाइम निकालते, पर ये इस दफा जो कि एक ही टाइम पे दोनों कॉम्पिटिशन आ गए हैं, क्लैश आ गए हैं, तो इसमें हम किसी खिलाड़ी को ब्लेम करना जायज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अगर तो उन वर्ल्ड टूर का जो टूर्नामेंट स्केड्यूल है वो आगे पीछे अगर हो जाता है तो वो इंडिया के लिए अवेलेबल हैं। पर अभी जो अभी की जानकारी है उसमें ये लग रहा है कि वो शायद एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए, पर इट्स जस्ट आई कैन से इट्स अनफॉर्चुनेट। आमतौर पर चर्चा है कि चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं और चाइना अधिकतर जितनी भी एशियन गेम्स में गेम्स हैं उसमें सब में उम्दा प्रदर्शन करता है। चाइना में गेम्स हो रहे हैं, दर्शक चाइना के रहेंगे तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मगर टेनिस में जैसा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे खिलाड़ी बाहर भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो क्या हम एशियन गेम्स में भी उम्मीद रखें अपने खिलाड़ियों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ में जो भी हमारा प्रदर्शन रहा है वो बड़ा काबिले तारीफ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमें मगर केवल 1 गोल्ड
वही मैं आ रहा था आपकी बात पे कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ ज्यादा थी, लेकिन वही कहते हैं जितना हमें मिला शायद हमें उसमें संतुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लैंडमार्क्स के ऊपर हमारे जो बडिंग प्लेयर्स हैं वो शायद फ्यूचर में हमारे लिए, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और हमारे लिए और बढ़िया प्रदर्शन देश के लिए और लॉरल और ग्लोरी लेके आए। अब रही बात एशियन गेम्स में, मेरा जो लेटेस्ट अपनी जो थ्योरी है या लेटेस्ट सर्च है, उसमें मेरा मानना है कि एशियन गेम्स में थोड़े कंट्रीज, चाइना, चाइनीज ताइपे, उज्बेकिस्तान, जापान, फिलीपींस, so they are really having a good player. We cannot underestimate any country or any country's players, because recently China and Chinese Taipei have shown good results in an international level. So I believe we may have a little stiff competition, but Somdev, करण रस्तोगी, विष्णुवर्धन एंड सनम के सिंह आर रियली कमिंग अप एंड आई एम श्योर। खिलाड़ियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर पहले राजन जी आपसे पूछना चाहूंगा, राष्ट्रमंडल खेलों टेनिस पहली बार आई और हमने बढ़िया प्रदर्शन किया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आपका क्या मानना है, क्या यह बढ़िया प्रदर्शन था? केवल 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौन कौन से स्टार टेनिस खिलाड़ी, कौन कौन से हमारे खिलाड़ी हमें मेडल्स दिलवा सकते हैं जो एशियन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे बहुत कुछ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स में टेनिस में भारत के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। क्या भारत टेनिस में उम्दा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों की तरह जारी रख पाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियन गेम्स में भारत का रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है। अगर मैं मेंस सिंगल्स की बात करूं तो मेंस सिंगल्स में भारत ने 1994 में एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। लिएंडर पेस और बेनी विजयन की जोड़ी ने ये ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था। उसके बाद 1998 की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था श्रीनाथ प्रहलाद और महेश भूपति की जोड़ी ने। मेंस डबल्स की बात करते हैं। मेंस डबल्स में 1966 में भारत ने जीता था एक ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद 1978 को भारत ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1994 की एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 2002 में गोल्ड मेडल जीता। 2002 में एक ब्रॉन्ज मेडल भी आया। फिर 2006 में एक गोल्ड मेडल जीता। बात करते हैं वीमेन सिंगल्स की। वीमेन सिंगल्स में आज तक भारत को 2006 में केवल एक सिल्वर मेडल दिलवाया है, वो दिलवाया है सानिया मिर्जा ने। तो वीमेन सिंगल्स में भारत को आज तक एशियन गेम्स में केवल एक मेडल मिला है। अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है कि भारत में जहां पर महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, वहां पर महिलाओं का खेलों में कैसा प्रदर्शन है। आगे वीमेन्स डबल्स की बात करते हैं। वीमेन्स डबल्स में भारत का आज तक कोई भी मेडल एशियन गेम्स में नहीं आया। मिक्स डबल्स की बात करें तो मिक्स डबल्स में 1998 में भारत मेडल लाया, ब्रॉन्ज मेडल। ये निरुपमा और महेश भूपति की जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लाई थी। 2002 में एक सिल्वर मेडल भारत के नाम रहा। मनीषा मल्होत्रा और महेश भूपति की जोड़ी ये सिल्वर मेडल भारत के लिए लाई। 2002 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस की जोड़ी ने। 2006 में सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस ने भारत के लिए गोल्ड जीता। तो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में भारत ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, मीडियम प्रदर्शन किया है। तो बात एशियन गेम्स में भारत के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हो रही है। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और भारत को मेडल दिलवा सकते हैं। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में जहां भारत ने बहुत से खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं टेनिस में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा। सोमदेव देव बर्मन टेनिस के एकमात्र खिलाड़ी थे जो गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। सानिया मिर्जा ने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। अब भारतीय दर्शक आने वाले एशियन गेम्स में टेनिस में पदक की उम्मीद करेंगे।
आने वाले एशियन गेम्स में भारत की ओर से पुरुषों के मुकाबले में रोहन बोपन्ना, सोमदेव देव बर्मन, सनम सिंह और करण रस्तोगी अपना दम आजमाएंगे। भारत के स्टार खिलाड़ी लिएंडर पेस एशियन गेम्स में भाग नहीं लेंगे। वहीं महेश भूपति का भी एशियन गेम्स में खेलना तय नहीं है। लिएंडर पेस और महेश भूपति की गैर मौजूदगी में भारत को पुरुषों के मुकाबले में सोमदेव देव बर्मन से पदक की उम्मीद रहेगी। वहीं महिला वर्ग में भारत की उम्मीदों का भार सानिया मिर्जा पर होगा। सानिया मिर्जा ने कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल हासिल किया था। निरुपमा, पूजा श्री और रश्मि चक्रवर्ती भी टेनिस की महिला प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। जहां भारतीय दर्शक टेनिस खिलाड़ियों से एशियाई खेलों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, वहीं लिएंडर पेस और महेश भूपति जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की कमी भी खलेगी। तो कुछ खिलाड़ियों की हमें कमी खलेगी इन एशियन गेम्स में। लिएंडर पेस की बात करें, महेश भूपति की बात करें, लिएंडर पेस का तो पहले ही पक्का हो गया था कि वो एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे, मगर महेश भूपति और रोहन बोपन्ना वर्ल्ड टूर में यदि फाइनल्स में के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो यहां पर हिस्सा लेंगे, नहीं तो वो वहीं पर खेलेंगे और एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं दो गेस्ट। सबसे पहले राजन जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है, वही सवाल, क्या कारण है कि हमारे प्लेयर्स बाहर खेलना पसंद करते हैं मगर एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करना पसंद नहीं करते? बीरबल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार से हमारे देश के उम्दा प्लेयर जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, ऊंचे लेवल के प्लेयर हैं, जाने माने प्लेयर हैं, वो यदि दूसरी गेम्स में चले जाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं यहां से, तो भारत के प्रदर्शन पर फर्क तो पड़ेगा इस बात? जी बिल्कुल, प्रदर्शन पे फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन मैं अभी सर से एग्री हूं कि जब वो पूरा अपना प्रोफेशन या पूरा अपना टेनिस करियर इस मुकाम पे पहुंचने के लिए लगा देते हैं, उधर में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम एक या दो बारी होती है, और जो ये वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको पॉइंट सिस्टम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है एटीपी अवार्ड करती है और वो टॉप लेवल पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कभी कभी कि उनको उन टूर्नामेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे डेविस कप या कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स, हमारे टॉप प्लेयर्स ने अपना 100% और डिवोट किया है। जी, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमने दर्शकों को दिखाया कि कौन कौन से खिलाड़ी हमारे हिस्सा ले रहे हैं। यदि हम करण रस्तोगी, रोहन बोपन्ना की बात करें तो इनसे कैसा आपको उम्मीद लगती है? क्या ये मेडल्स ला पाएंगे? सिल्वर मेडल लाएंगे या ब्रॉन्ज ही लाएंगे? देखिए, हमें तो ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सोमदेव वर्मन, यदि इन्हें कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल पर, जहां इतने बड़े बड़े देशों के खिलाड़ी आएंगे जो पहले से ही काफी बढ़िया प्रदर्शन करते रहे, जो हमेशा से गोल्ड अपने नाम करते रहे, तो उनके सामने क्या हमारे खिलाड़ी टिक पाएंगे? देखिए, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि जब आप अपने लिए परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो एक अलग जज्बा होता है, पर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं उसका जज्बा अलग होता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे प्लेयर्स उस प्रेशर से गुजर चुके हैं। करण रस्तोगी भी खेल चुका है, अपना सोमदेव वर्मन को गोल्ड मिला है, तो आई एम श्योर जब ये अपने देश के लिए खेलेंगे एशियन गेम्स में तो गोल्ड से कम नहीं लेके आएंगे। तो एशियन गेम्स में अपने देश के लिए खेलेंगे तो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, मगर फिर भी सच्चाई यह है कि बहुत कड़ी चुनौतियां रहेंगी एशियन गेम्स में। उज्बेकिस्तान है, फिलीपींस है, जापान है, चाइना है, कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके सामने भारत टेनिस ही नहीं कई गेम्स ऐसी हैं जिनमें नहीं टिक पाता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, भारत की चुनौतियों के बारे में जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले आपको कहा था कि भारत को बहुत कड़ी चुनौती मिलने वाली है टेनिस में एशियन गेम्स में। उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, जापान, चाइना कुछ ऐसे कंट्री हैं जो भारत को अपने सामने कई बार जिन्होंने टिकने नहीं दिया। सबसे पहले इन चुनौतियों पर ही नजर डालते हैं, देखिए। दिल्ली में संपन्न 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार टेनिस को शामिल किया गया था। हमारे खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी देशों को धूल चटा दी थी, लेकिन अब चाइना में शुरू होने जा रहे एशियाड्स में फिजा बिल्कुल ही बदली नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे देश नजर में आएंगे जिनसे भारत का मुकाबला बहुत कड़ा होगा। सन 2006 में दोहा कतर में एशियन गेम्स खेली गई, वहां भी भारत के लिए मेडल जीतना आसान नहीं था।
भारत के खिलाड़ियों ने टेनिस में कुल 4 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर शामिल थे। सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ये विजय थाईलैंड और साउथ कोरिया को हराकर पाई। उसी के साथ भारत की बहुचर्चित टेनिस जोड़ी, जिसमें महेश भूपति और लिएंडर पेस शामिल हैं, उन्होंने थाईलैंड और साउथ कोरिया को पछाड़ दिया और गोल्ड झटकने में कामयाब रहे। इन एशियन गेम्स में भारत का मुकाबला बड़े ही धुरंधर देशों से होने वाला है, जिसमें मुख्य देश हैं चाइना, चाइनीज ताइपाई, साउथ कोरिया, थाईलैंड और जापान। फिलीपींस और उज्बेकिस्तान भी काफी तगड़े देश हो सकते हैं। ये ऐसे देश हैं जहां खिलाड़ियों को खेल विरासत में मिलता है। इन देशों में खासियत है कि ये अपने खिलाड़ियों को बचपन से ही बहुत कड़ा प्रशिक्षण देते हैं, जिसके चलते ये इतने निपुण हो चुके हैं कि किसी भी देश के साथ टक्कर लेने को सक्षम हैं। इसी कारण इन देशों ने अभी तक अपना दबदबा बनाया हुआ है। महिला खिलाड़ियों की बात करें तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मिक्स डबल्स में लिएंडर पेस के साथ जापान और चाइना को धूल चटा दी थी। लेकिन एशियन गेम्स में इस बार सारे खिलाड़ी कमर कस के मैदान में उतरेंगे। देखना यह है कि हमारे देश के चमकते सितारे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में विजय पाई, क्या चाइना में भी वो अपने रैकेट को तलवार बना पाएंगे? जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे खिलाड़ी एशियन गेम्स में भी जलवा दिखा पाएंगे? हर भारतीय, हर खेल प्रेमी के मन में यही बात घूम रही है कि क्या हमारे खिलाड़ी एशियन गेम्स में बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए स्टूडियो में सोमदेव देव बर्मन की बात करना चाहूंगा। बीरबल जी, आपसे पूछना चाहूंगा, अभी राष्ट्रमंडल खेलों में सोमदेव देव बर्मन ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। ग्रेग जोन्स ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, वो उनके अपोनेंट थे और उनको कुछ घुटने में समस्या थी। शायद इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि सोमदेव देव बर्मन को उसका जो है फायदा मिला और वो जीत गए। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैच तो मैच होता है, उसमें सोमदेव को भी प्रॉब्लम आ सकती है, या क्योंकि हम इतने कॉम्पिटिशन मगर इस बार खिलाड़ी को शायद कोई समस्या ना हो, सामने वाले खिलाड़ी को। और नहीं, देखिए, हम कोई भी प्लेयर कोर्ट के ऊपर ये सोच के नहीं उतरता है कि दूसरा प्लेयर बीमार हो या वो कम क्षमता से खेले, लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपनी क्षमता पे, अपने जो हमने अपना इतने सालों से मेहनत करते हैं। जैसे सर ने बोला कि फिटनेस और मेंटल लेवल हमारे प्लेयरों का बहुत अच्छा आता जा रहा है। अभी उन्होंने इतने कॉम्पिटिशन्स खेल लिए हैं कि अब वो इन चीजों के ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स में हमें गोल्ड मेडल मिला। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अपनी तरफ से मेंशन भी करूंगा, क्योंकि हमने ब्रेक में डिस्कस भी किया कि हम बोली जा रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे होते हैं, तभी हम अपने सेकंड लेवल के प्लेयर्स जो कि टीम में आते हैं। इस समय हमारे पास समय कम है, तो आपसे पूछना चाहूंगा, कौन कौन से मेन जो आप कंट्रीज मानते हैं जिनसे हमें कड़ा कंपटीशन, आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से चाइना, चाइनीज ताइपे, उज्बेकिस्तान एंड जापान कुड बी अ लिटिल स्टीफर कंपटीशन फॉर आवर प्लेयर्स। एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, पहले राजन जी आप पर आऊंगा कि क्या आपको लगता है कि भारत चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रही है? कुछ खेल, टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस सही तरीके से फल फूल नहीं पा रहे करना है। बीरबल जी, आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से अब कुछ समय से सब लोग पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कॉमनवेल्थ से पहले इतना गवर्नमेंट के बारे में आपका टेक? मेरे ख्याल से दे आर कमिंग अप वेल। ठीक, तो हमारे दोनों गेस्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट बढ़िया स्टेप्स ले रही है। टेनिस में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने बढ़िया प्रदर्शन किया। पिछले एशियन गेम्स में भारत गोल्ड मेडल लेकर आया, सिल्वर लेकर आया, ब्रॉन्ज लेकर आया। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि भारत के खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करें, चाहे महेश भूपति और लिएंडर पेस ना खेल पाए, मगर फिर भी भारत के और खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करें। आज के लिए इस एशियन गेम स्पेशल में इतना ही। कल फिर एक नई गेम पर भारत के एशियन गेम्स के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।